आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In the human body, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो हमें पता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बट यहाँ पे हम जिस कंपोनेंट की बात करेंगे वो है ब्लड। ब्लड के हमें पता है 2 पार्ट्स होंगे। एक होगा प्लाज्मा जो कि बड़ा पार्ट है यानी कि 55%, और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट या सिंपली वो पार्ट जिसमें सेल आते हैं, और ये पार्ट छोटा है, कितना 45%। अगर हम सेलुलर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आएगा हमारा जो सेलुलर पार्ट है उसमें आएगा RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स। यहाँ पे आएगा ब्लड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जितने भी सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व हो सकते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा जो है हमारा ये ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को। तो जो रेस्पिरेटरी गैसेस है ह्यूमन बॉडी के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। और हमें पता है दोनों में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर या ब्लड प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होगी। इसी वजह से प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, कितना 70%। और जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन गैस है उसका सिर्फ 3% ट्रांसपोर्टेशन होता है। बाकी 97% ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन गैस का RBC से होता है। और यहाँ पे 23% ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन 2 साइड्स पे होता है। एक होता है एट एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लंग्स का, यानी कि ये लंग्स की बात हो रही है। अल्वियोलाई के पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ चली जाती है, एल्वियोलाई से, और एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन गैस है वो दोबारा ब्लड में आ जाती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। एक चीज सिमिलरली यही चीज होती है टिश्यू लेवल पे। तो ये है हमारी बॉडी का टिश्यू, और ये टिश्यू जो है बहुत सारे सेल से बनता है और ये सेल के न्यूक्लियस। तो यहाँ पे भी कैपिलरीज हैं और इस टिश्यू के चारों तरफ प्रेजेंट होता है ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ से ऑक्सीजन गैस जाती है टिश्यू की तरफ और टिश्यू से जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो वापस ब्लड में आ जाती है। यानी कि यहाँ पे जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के ट्रांसपोर्टेशन का एक मीडियम है। तो यहाँ पे किस चीज से ट्रांसपोर्टेशन होती है, ब्लड से। तो यहाँ पे ब्लड जो है वो एक करेक्ट आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।